Hello guys, so today I am going to explain you the topic ball and socket joints from the chapter body movements, and rest of these topics like introduction and activity 1. So all these topics I have already explained in my previous video, so you can go through it. And today in this video I am going to explain you the टॉपिक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो लेट्स बिगिन। सो रोल एंड स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। अब एक आप पेपर स्ट्रिप लीजिए और उसको आप रोल करिए सिलेंडर, यानी कि आप इसको ऐसे राउंड सा कर सकते हैं। इस तरीके से आप पेपर को राउंड बना दीजिए इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप। ओके, मेक अ स्मॉल होल in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। ना अब आपको क्या करना है, और एक प्लास्टिक बॉल आप ले लीजिए, रबड़ या प्लास्टिक बॉल ले लीजिए और बीच में आप होल करिए और ये जो पेपर सिलेंडर आपने बनाया है, इस पेपर सिलेंडर को आप इस बॉल के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। You can also stick the cylinder on the ball, put the ball into a small bowl। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको कट नहीं करना है बॉल को, तो आप सिंपली इस पेपर सिलेंडर को इस प्लास्टिक बॉल में या रबर बॉल में आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आपको क्या लेना है, एक बोल लेना है और उस बोल में आप इस तरीके से इस प्लास्टिक बॉल को रख दीजिए। ऑल राइट, नाउ लेट अस सी, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल? ना हियर द क्वेश्चन इज सेइंग, तो क्या ये बॉल फ्रीली रोटेट कर रही है इस बॉल में? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? और क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब इसमें आपको क्या इमेजिन करना है, ये जो पेपर सिलेंडर है ये क्या है, दिस इज योर आर्म, ठीक है, एंड द बॉल इज इट्स एंड, एंड द बोल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर। और ये जो बोल है ना, ये आपका पार्ट ऑफ क्या है, ये आपका शोल्डर है। ठीक है, यानी कि ये आपका आर्म हुआ, ये इस एंड में जॉइन है और ये बोल हमारा शोल्डर है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी hollow space of the other bone। ओके, अब इसमें क्या है कि ये जो राउंडेड बोन है या राउंडेड बॉल हम कह सकते हैं, ये अनदर कैविटी में क्या है, ये फिक्स हो रखा है। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस तरीके का जो जॉइंट होता है, इसका जो मूवमेंट होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। यानी कि आपका ये जो शोल्डर है, इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है कि आपका ये जो शोल्डर है ये हर डायरेक्शन में मूव करता है कि नहीं करता है? Can you name and such joints you can think of? Recollect the body movements we tried at the beginning of this section। अब क्या पूछा है कि अब आपको थिंक करना है कि ऐसा कौन सा जॉइंट होता है जो कि पूरी तरह से मूव करता है। ऑल राइट, दैट मीन्स जो जॉइंट हमारे शोल्डर में होता है, जो जॉइंट हमारे हमारे जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जो हमारे शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट, दैट मीन्स वो हर डायरेक्शन में मूव करता है। ऑल राइट, नाउ अनदर जॉइंट इज पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? लेट्स स्टडी। नाउ द जॉइंट वेयर आर नेक joins the head is a pivotal joint। ओके, अब pivotal joint क्या होता है? वो जॉइंट जो हमारे नेक को जॉइन करता है। नेक जॉइंस द हेड। नेक जो है वो पोजीशन जहाँ पे नेक और हेड आपस में मीट करते हैं, वहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोटल जॉइंट। Now it allows to bend the head forward and backward and turn the head to a right and left। Try these movements। तो ऐसा जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट है, ऐसा जॉइंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? अप एंड डाउन, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट।
यही तो मूवमेंट होता है हमारे हेड का. सो how are these movements different from those of our arms that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? अब यहाँ पे पूछा है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पाइवोट जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या है डिफरेंट है. किस तरीके से आपका पाइवोट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से डिफरेंट है. तो कैसे डिफरेंट है. जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो तो इसका जो मूवमेंट होता है वो ऑल डायरेक्शंस होता है. लेकिन जो पाइवोटल जॉइंट है इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है. अप एंड डाउन होता है, यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड एज वेल एज लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. एंड in a pivotal joint a cylindrical bone rotates in a ring. अब जो cylindrical bone होता है वो कहाँ पे रोटेट करता है. रिंग में. एक रिंग के थ्रू ये जॉइंट रोटेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट जॉइंट जो हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट. अब हिंज जॉइंट देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है. Open and close a door a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. ठीक है. अब क्या बोला. अब आप डोर को ओपन और क्लोज करिए तो आप देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट किस तरफ है. किस तरफ आपका मूवमेंट होता है डोर का. Now we will read activity 3. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. अब यहाँ पे हम hinge joint के movement के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे बोला एक पेपर लेना है तो हार्ड पेपर होना चाहिए. ठीक है. कार्डबोर्ड हो या फिर कोई हार्ड पेपर हो और उसको हम रोल कर देंगे, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप इसको दे देंगे. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अटैच a small pencil to a cylinder by piercing the cylinder at the center as shown. अब क्या करना. आपको एक पेंसिल लेना है और बीच में इसको पियर्स करके अंदर कर देना है पेंसिल को. The hollow half cylinder. अच्छा. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. अब आपको एक और hollow हार्ड सिलेंडर लेना है. एक तो आप ये देख रहे हैं एक पेपर का, आपने हार्ड पेपर का ये सिलेंडर बनाया है. ठीक है. ये पूरा राउंड है. दूसरा आप सिलेंडर कैसा बनाएंगे. ये पूरा राउंड नहीं करेंगे, यहाँ से आप इसे कट कर देंगे, यानी कि हाफ सिलेंडर होगा इतना बस, जो कि इस सिलेंडर को हाफ कवर करेगा. ऑल राइट. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it. अब ये जो फुल सिलेंडर है वो इसके अंदर हम फिट कर देंगे. Allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. अब ये जो rolled up cylinder इस पेंसिल के जरिए आपको मूव करना है. How does it move? How is it? How is this movement different from what we saw with the constructed ball and socket joint? अब इसको हम मूव करेंगे. ठीक है. अब हम लोग ने इसी तरीके से एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बनाया था ना हम लोग ने. अम, अब ये जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरीके से आपस में डिफरेंट है. वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. अब इस तरीके का जो मूवमेंट हमने कहाँ पे देखा था. एक्टिविटी 1 में देखा था. क्या देखा था उसमें हमने क्या किया था. ये स्टिकर ये और एक स्केल लेकर के यहाँ पे क्या किया था, टाई कर दिया था. ठीक है. तो ये वाला जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं एल्बो में. ओके. व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the directions in which a hinge allows movement. ठीक है. अब इसमें क्या बोला कि एल्बो का जॉइंट और ये जो हमने जॉइंट शो किया है ये डिफरेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए कि इस तरीके से मूवमेंट होता है. तो ऐसा जो मूवमेंट होता है हिंज जॉइंट का वो हम कहाँ पे देख सकते हैं. वो हम एल्बो में देख सकते हैं. ये वन और कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग. नीज में देख सकते हैं, क्योंकि ये वन साइड मूवमेंट होता है इसका. ठीक है. द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. यानी कि हम हैंड को मूव करके एकदम स्ट्रेट कर दे रहे हैं. सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स.
तो जो हिंज जॉइंट है वो हमें कहाँ पे दिख रहा है, शोल्डर्स में दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है, नी में, सॉरी एल्बो में दिख रहा है और नी में दिख रहा है। ऐसा मूवमेंट जो कि वन साइड डायरेक्शन है, वन साइड मूवमेंट होता है इसका। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट जॉइंट पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट, ये फिक्स्ड जॉइंट मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। सो इफ़ you are the new viewer, so please don't forget to subscribe my channel, and we will meet in the next video. Until then, bye bye and take care.